बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का की वादी के कच्चे मकान के खुशबुओं से मुअत्तर एक कमरे में हसीन व जमील पाक व ताहिरा खतून शर्मो हया की पैकर सब्र शुक्र का आला तरीन नमूना अपने शोहर की जुदाई का गम लिए तख्लीक के अजीम तरीन और पकीज़ा मरहले से गुजर रही थी। आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि ये कायनात के हसीन तरीन लम्हात ही थे कि आज वो हस्ती इस दुनिया में जलवागर होने वाली थी कि जिनके लिए ये सारी कायनात सजाई और संवारी गई थी, जिनकी मोहब्बत की खुशबू अल्लाह पाक ने सारे आलम में समो दी थी। वो मरहला जो दीगर औरतों के लिए कठिन और दर्दों भरा होता है, वो हजरत बीबी आमिना के लिए नहायत आसान कर दिया गया। चारों तरफ ऐसा नूर फैल गया कि शाम के मालात भी हजरत आमिना को नजर आने लगे। फतहुल बारी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 454 पर इलामा इब्ने हजर इस्कलानी लिखते हैं कि हजरत उस्मान अबी अलास अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि वो फरमाती हैं, नबी मोहतरम की विलादत पर मैं हजरत आमिना के पास हाजिर थी। जब उन्हें दर्द ज़ैल लाहक हुई तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे इस कदर नजदीक हो गए कि गोया मुझ पर गिर पड़ेंगे। ये देखकर हम हुजरा से बाहर निकली और दोबारा अंदर गईं तो हुजूर पैदा हुए और एक ऐसा नूर निकला कि जिससे सारा घर रोशन हो गया। इस हदीस की शाहिद हजरत अरबाज बिन सारिया की हदीस है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि मैं उस वक्त खातिमुल नबीयीन था, जब आदम अलैहिस्सलाम अपने खमीर में थे, और उसके मुतल्लिक मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेशक मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा की बिशारत हूँ, और अपनी वालिदा माजिदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था, और बेशक अंबिया के वालिदैन को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते हैं। और हजूर की वालिदा माजिदा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनते वक्त एक ऐसा नूर देखा जिससे शाम के महलात रोशन हो गए थे। इस हदीस को इमाम इब्ने हब्बान और हाकिम ने सही कहा, और इमाम अहमद के नज़दीक अबू अमामा की हदीस इसी की मानद है, और अबू इसाक ने शोर से बरवायत खालिद बिन मादान हजूर के असहाब से भी इसी की मानद रिवायत किया, और इसी रिवायत में है कि उस नूर की वजह से अर्ज़े शाम का शहर बुसरा रोशन हो गया। जबकि इब्ने कसीर इसी वाक़े को इस तरह रिवायत करते हैं कि विलादत बासादत के बाद जो नूरे मोहम्मदी चमका, उसकी रोशनी में मुल्क शाम के शहर बुसरा के ऊँटों की गर्दनें चमकने लगे। चूँकि हजूर की खलकत बेनज़ीर लतीफ़ो नज़ीफ और नूरानी है, किसी किस्म की गलाजत व कसाफत जिसमें अक़दस में नहीं पाई जाती, इसीलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना मुबारक बल्कि तमाम जिस्म अक़दस हत्ता के खून मुबारक भी इंतहाई खुशबूदार था। मोहम्मद बिन साद ने एक जमात से हदीस बयान की है कि उसमें से अता और इब्ने अब्बास भी हैं कि आमिना बिनते वहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा कहती हैं कि जब आप मेरे बतन से जुदा हुए तो आपके साथ एक नूर निकला, जिसके सबब मशरिको मगरिब के दरमियान सब रोशन हो गया। फिर आप जमीन पर आए और दोनों हाथों पर सहारा दिए हुए थे। फिर आपने खाक की एक मुट्ठी भरी और आसमान की तरफ सर उठा कर देखा। हजरत इमाम अबू नईम अस्फहानी दलाइल नबुव्वा में बयान करते हैं कि हजरत हसन बिन साबित से नकल किया है कि मैं 7 या 8 बरस का था और देखी सुनी बात को समझता था। एक दिन सुबह के वक्त एक यहूदी ने यकायक चिल्लाना शुरू किया कि ए जमाते यहूद सुनो। सब जमा हो गए और मैं सुन रहा था। कहने लगे तुझको क्या हुआ? कहने लगे कि अहमद का वो सितारा आज शबे तलू हो गया है जिसकी साथ में आप पैदा होने वाले थे। सीरत इब्ने अशाम में भी है कि मोहम्मद इब्ने इसहाक साहिबे से लिखते हैं कि मैंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन साबित से पूछा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो हसन बिन साबित की उम्र क्या थी? उन्होंने कहा कि 60 साल। और हजूर अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र में तशरीफ लाए हैं, तो इसी हिसाब से हसन बिन साबित उस वक्त 7 साल उम्र में ज्यादा हुए, तो उन्होंने ये मकूला यहूदी का 7 साल की उम्र में सुना है। यही रिवायत इमाम बहकी ने भी लिखी है। हजरत उम्मे हानी से रिवायत है कि उन्होंने अपने वालिद से सुना कि एक यहूदी मक्का उस रात दाखिल हुआ। जब हजूर नबी करीम की विलादत हुई तो वो लोगों को जमा करके पूछने लगा कि आज किस कुरैशी सरदार के घर बच्चा पैदा हुआ है। लोग उस यहूदी आलम से कहने लगे, आज तो सिर्फ एक ही बच्चे के चर्चा है कि जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैदा हुआ है। उस यहूदी ने दरख्वास्त की, मैं एक दफा उसे देखना चाहता हूँ, जिसे अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल फरमा लिया। उस यहूदी ने दोनों शानों के दरमियान मुहरे नबुव्वत देखी तो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो चिल्ला उठा कि बेशक ऐ गिरोहे कुरैश, सुन रखो, ये बच्चा तुम पर गलबा हासिल करेगा और मशरिकों मगरिब से इसकी खबरें आएंगी। सरवरे कायनात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकीज़ा बदन, नाफ बरीदा, खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनहाल को देखकर निहाल होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए और फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अरकाने काबा से आवाजें आ रही हैं। फिर मैंने सुना कि कोई कह रहा था, तुम्हारे पास रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए हैं। जब मैंने बुतों को देखा तो वो सब के सब औंधे मुंह पड़े थे। फिर फरमाते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि घर के ऊपर अजीब किस्म के खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं और घर के अंदर से रोशनी और मुश्को अंबर से भी बेहतर खुशबू आ रही थी। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वालिहाना जोशे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा दिया। फिर काबा में ले जाकर खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा। नाजरीन गिरामी, इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजायबात विलादत के ये वाक़यात भी रवायत किए गए हैं, जैसा कि कसरा के महल में जलजला पड़ जाना, उसके 14 कंगोरों का गिर जाना, बहीरा तिब्रिया का दफातन खुश्क हो जाना, फारस के आतिश कदे का बुझ जाना जो 1000 बरस से बराबर रोशन था कि कभी न बुझा था। अल्लाह अकबर। बेशक हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद की पैदाइश एक मौजज़ा है। बेशक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो पैगंबर हैं कि जिनका सबको इंतजार था। आपकी तशरीफ आवरी की खबर तमाम अंबिया किराम देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में महमूद, तौरात में मुवीद, ज़बूर में हादी, अंजील में अहमद और कुरान में ताहा, यासीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।